अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन है, हमारे गेस्ट ओकाड़ा से बिलोंग करते हैं। राव अजीम, क्वालिफिकेशन उनकी एमफिल मैथमेटिक्स कंटिन्यू है। इसके अलावा ये सोशल एक्टिविस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैम सवेरा राना और उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। आज के इस सेशन में कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि जॉब कैसे हासिल की जा सकती है, जॉब ना मिलने की सबसे बड़ी वजूहात क्या है, ऑनलाइन वर्क कैसे किया जा सकता है, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन। पाकिस्तान में एक साल में बहुत ज़्यादा जॉब्स अनाउंस की जाती हैं, और बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिनका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जिन जॉब्स का हमें पता चल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं और समझते हैं कि अप्लाई करने से अब हमारी जॉब लग जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा इसलिए नहीं है कि अप्लाई कर देना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, बल्कि अप्लाई के बाद जो असल मेहनत जो है वो तब स्टार्ट होती है। तो बाकी बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनको डिपार्टमेंट तक का नहीं पता होता कि हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई किया है, और ना ही उनको उस पोस्ट का पता होता है, ना उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स का पता होता है कि हम जो है वो मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पोस्ट का काम क्या है, इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है वो, और यकीन जाने बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो टेस्ट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते और फिर कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती। जब हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लेवल पे होते थे तो हम जाहिर बात है तब हमारी क्या करते थे, हम डाटा कलेक्ट करते। तो फिर उसके बाद ऐसा होता था कि मतलब दिन रात हम मेहनत करते थे और फाइनली हम उस एग्जाम को जो है वो मतलब अपनी मेहनत से जो है वो उस एग्जाम को पास भी कर लेते थे। ठीक है। इसके बरक्स अगर देखा जाए कि जॉब के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, हम जॉब के लिए जो है वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। और इवन कि हमारी क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो हम जो है वो मास्टर, बैचलर और इतनी क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लेते हैं। ठीक है। और जो हमारी असल जो है वो मतलब मेहनत करने की जो स्टेज होती है, और उस स्टेज पे हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जॉब्स हमारे हाथ से सिर्फ इसी गलती की वजह से निकल जाती हैं कि हम टेस्ट के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते। तो अगर देखा जाए तो अगर आप जो असल स्टेज हमारी मेहनत मतलब ऐसे होता है कि देखिए मतलब हमारी स्टडी कंप्लीट हुई है, ठीक है, उसके बाद अगर हम अच्छे तरीके से टेस्ट के लिए दिलो जान से मेहनत करें, तो जाहिर बात है अल्लाह पाक भी हमारी मदद करेगा और हमें जो है वो जॉब मिलने में बहुत ज्यादा चांसेस हमारे अप हो जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसमें डिस्कस करूं कि मतलब मैं आपको ना कुछ पोस्ट के बारे में बताऊंगा कि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोस्टें अनाउंस की जाती हैं, मे भी आपने कभी इन पोस्ट का नाम भी सुना होगा। ठीक है। तो अगर मैं इन पोस्ट का जो है वो आपके साथ डिस्कस करूं तो इसमें जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क, यूटीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये कुछ ऐसी पोस्ट है, ये तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर अनाउंस की जाती हैं। कभी ये पोस्ट जो है वो टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू लाइक पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के थ्रू या किसी मिनिस्ट्री के थ्रू जो है वो ये अनाउंस की जाती हैं। इसके अलावा जो है वो पाक आर्मी, पाक नेवी, एयरफोर्स में जो है वो सिविलियन की जॉब्स के तौर पर ये अनाउंस की जाती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मतलब मैट्रिक टू मास्टर तक रिक्वायर होती है। ठीक है। और इन जॉब्स में जो है वो मतलब टाइपिंग स्पीड रिक्वायर होती है। मतलब टाइपिंग स्पीड की अगर बात की जाए ना तो 40 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट, इतनी टाइपिंग स्पीड रिक्वायर होती है। ठीक है। और कुछ पोस्ट के लिए तो जो है वो शॉर्ट हैंड का कोर्स भी रिक्वायर होता है। ठीक है। मतलब बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स भी कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायर होता है। ठीक है। तो मतलब ये होता है कि आपको ये पोस्ट बताने का मकसद ये है कि इन पोस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनाउंस की जाती हैं, ठीक है, कैंडिडेट इन पोस्ट के अंदर अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन उनको ये क्राइटेरिया का नहीं पता होता। वो ना ही मतलब ये नहीं देखते, अप्लाई कर देते हैं, इंटर लिखा हुआ है, बैचलर लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, नीचे जो लिखा होता है इनके टाइपिंग स्पीड मेंशन की होती है, शॉर्ट हैंड का कोर्स या आईटी बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स रिक्वायर होता है। ठीक है।
तो वो क्या होता है, वो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि हम अप्लाई तो कर देते हैं, हमारे पास हमारी अगर टाइपिंग स्पीड पूछी जाती है तो वो जीरो होती है। हमें मतलब कंप्यूटर की बेसिक चीजें नहीं पता होती, ठीक है, हम अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन फिर हमारी इन पोस्ट में सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो ये पोस्ट इतनी ज्यादा अनाउंस की जाती हैं, आप कोई भी एड उठा के देख लें, लाजमी लाजमी ये पोस्ट कहीं ना कहीं आपको लाजमी दिखाई देंगी, ठीक है। तो वैसे इन पोस्ट के अंदर आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है अगर आप चाहें कि मतलब अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे के जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, आप उतनी टाइपिंग स्पीड को कर लेते हैं, या किसी पोस्ट के लिए शॉर्ट हैंड का कोर्स रिक्वायर है, वो मतलब शॉर्ट हैंड का कोर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। या बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स आपने की हुई है, ठीक। तो मतलब ऐसे है कि अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं, टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी कर लेते हैं, तो आपको ये पोस्ट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जाहिर बात है, कुछ पोस्ट जो मैंने आपको बताई है, इनमें कुछ का स्केल ज्यादा है, कुछ का जो है वो थोड़ा सा लो भी है, मतलब 9 स्केल भी है। तो अगर देखा जाए तो अगर फर्ज कर लेते हैं कि अगर आप स्टार्ट में जो है वो कुछ मतलब किसी छोटे स्केल में भी हो गए हो, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि मतलब फिर आप दोबारा किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फर्ज कर लेते हैं आपकी छोटे स्केल के अंदर जॉब हो जाती है, तो इसके कुछ फायदे भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फायदे ये है कि एक तो आपकी एज लिमिट में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। मतलब इवन के हर एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो मतलब उधर मेंशन इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन किया जाता है कि अगर जो है वो कोई मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, तो उनकी जो है वो एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दी जाती है। दूसरा ये कि अगर उसी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में आप लगे हुए हैं, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होता है कि कोई जॉब मतलब 14 स्केल पे, 16 स्केल पे आती है, तो जाहिर बात है उस जॉब के अंदर जो है वो, जाहिर बात है उसके अंदर जो है वो मतलब कोटा रखा जाता है एम्प्लॉयर्स का, ठीक है। तो जब अगर आप उस कोटे के अंदर अप्लाई करेंगे, तो उस कोटे के अंदर आपके होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत लो होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ऐसे है कि देखें, अगर आप सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ मतलब आप अप्लाई करने के बाद जो है वो मतलब उसकी टेस्ट की तैयारी के लिए दिलो जान से दिन रात आप मेहनत कर दें, तो फिर अल्लाह पाक भी आपकी मदद करेगा, और आपकी मेहनत जो है वो कभी जो है वो जाया नहीं जाएगी, ठीक है। तो बाकी मैं यही कहूंगा कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद टेस्ट की लाजमी तैयारी करें। और बहुत सी ऐसी एकेडमीज हैं जो मतलब बड़े सिटीज के अंदर तो मौजूद हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी तैयारी, मतलब बहुत अच्छी एकेडमीज हैं, और वो बहुत ही अच्छी तैयारी करवाती हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एकेडमीज नहीं जा सकते, आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, या आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं टेस्ट की। तो एकेडमी से तैयारी करने का ये फायदा होता है कि मतलब आपको, जाहिर बात है बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको पोस्ट का नहीं पता होता, तो अब उन्हें उसके सिलेबस, उस पोस्ट का, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उसका सिलेबस का कैसे पता होगा, उसके सिलेबस का भी उन्हें नहीं पता होगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद यह है कि अगर एकेडमी से या खुद दिलो जान से अगर आप मेहनत करेंगे, तो आज के दौर में भी मैं मानता हूँ इस बात को कि जाहिर बात है पैसा भी चलता है, सिफारिश भी चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन मेरिट पर भी सिलेक्शन होती है। ये बात मतलब हमारे ना अब माइंड में ये बिठा दी गई है कि आज के दौर में ना जॉब मिलती है, ना जो है वो मेरिट पे कुछ काम नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मतलब मेहनत अगर आप करते हैं तो जरूर जरूर आपको कोई पोस्ट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट की तैयारी जो है वो आप दिलो जान से करें, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर हम सेक्शन की अपने की बात करते हैं, तो बाकी ये है कि मतलब जारी बात है बहुत सी एकेडमीज के अंदर वन पेपर तैयारी भी करवाई जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसे होता है कि मतलब आपको 254 सीट्स की जो है वो डिटेल बताई जाती है, उसका कोर्स, उसके पोस्टों का डिफरेंट, तो वो भी किया जा सकता है, तो वो भी अच्छी बात है अगर आप कर लेंगे तो। मतलब आपके तैयारी करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन काम के बारे में, अब आजकल जो है वो आपको बहुत से लोग कहेंगे, मतलब बहुत से लोग व्हाट्सएप पे आपको ऑफर करवाते हैं, फेसबुक पे ऑफर करवाते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन काम करें, ये करें वो करें। मतलब कुछ लोग आपको ऐप के बारे में बताते हैं, ये ऐप इंस्टॉल कर ले, कुछ लोग कहते हैं कि आप ये वीडियो देखो, आपको जो है वो इतने पैसे मिलेंगे। अगर ये देखा जाए ना, तो मेरी नजर में ना
ये जितने भी काम है वो टोटली फेक है। अब फेक इसलिए है क्योंकि देखे ना, अब इनका ये कोई प्रॉपर कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब जाहिर बात, आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कब तक आपको देगा? जब उसका दिल करेगा वो आपको देगा, नहीं देगा, ठीक है। और ऐसे काम करने से आपको इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, वो आपको थोड़े बहुत ही देगा, ठीक है। और ना ही इसका कोई फ्यूचर स्कोप वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ जो रियल मतलब जो रियल काम है, ठीक है, वो मैं उसको आपको जो है ना, आप लोगों के साथ जो है ना उन कामों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ऑनलाइन काम की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे आपको पता है कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं। उसके बाद वेबसाइट से, उसके अलावा उसके साथ साथ जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि यूट्यूब के अंदर बेसिकली ऐसे होता है कि मतलब यूट्यूब के अंदर अगर मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से होती है कि मतलब आपको जो है वो 4,000 घंटे वॉचिंग टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। आप यूट्यूब पे तब तक पैसा नहीं कमा सकते जब तक आप 4,000 घंटे पूरे नहीं करेंगे और 1,000 सब्सक्राइबर्स आपके नहीं होंगे, ठीक है। जिस दिन आपके ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी उस दिन आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि YouTube से बहुत ज्यादा लोग आजकल पैसा कमा रहे हैं, लाखों की तादाद में कमा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट बेसिकली दो टाइप की होती हैं, ठीक है। मतलब एक व्लॉगर पे बनती है, एक वर्डप्रेस पे बनती है। जो वर्डप्रेस वाली होती है ना, वो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। अब महंगी इस लिहाज से पड़ती है कि वहां पे आपको डोमेन के साथ साथ जो है वो होस्टिंग भी बाय करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइजेशन के पैसे लग जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मतलब ऐसे होता है कि मतलब आपके थोड़ा सा मतलब कॉस्टली वो पड़ जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट बहुत से ऐसे हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जाहिर बात है। तो अगर आप व्लॉगर पे बनाते हो तो उसका आपको ये फायदा है कि मतलब आप ऐसे समझ लें कि वहां पे आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपकी मेहनत लग। अगर आप वहां पे सच्चे दिल से ईमानदारी से काम करते हैं तो वहां पर भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब पैसे कैसे कमा सकते हैं? सिंपल सी बात है, व्लॉगर पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन अटैच करनी पड़ेगी। डोमेन बेसिकली आपका नेम होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो अगर आप मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की बात होती है कि मतलब आप वेबसाइट के जो है ना, मतलब आपको पोस्टें राइट करनी पड़ती हैं, यूनिक आर्टिकल लिखने पड़ते हैं। वो आप यूनिक आर्टिकल जिस मर्जी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उस पर लिख सकते हो, ठीक है। वो लिखकर आप पब्लिश करोगे, ठीक है। वहां पे जो है वो देखने वाले आते हैं, इंटरेस्ट उनका पैदा होता है, ठीक है। तो जब वो देखेंगे मेंबर्स आपके या व्यू जो भी हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है जब वो आपको देखेंगे, ठीक है, तो आप तकरीबन कम से कम जो है ना वो आपको 30 से 35 पोस्टें राइट करनी पड़ेंगी जो यूनिक आर्टिकल होंगे, और वो गूगल पर पहले ना हो, ठीक है ना। मतलब जाहिर लोग, काफी लोग कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी इतनी पोस्टें हो जाएंगी, 30 से 35 पोस्टें हो जाएंगी, फिर आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपके जो है वो ऐड चलेंगे, ठीक है, वेबसाइट पे। जब आपके ऐड चलेंगे तो जाहिर बात है उन ऐड से जो है वो आपकी इनकम जनरेट होगी, वो इनकम आपको मिलेगी, ठीक है। वो आप जो है वो इनकम निकलवा सकते हो, ये रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग के थ्रू तो आपको पता का कोर्स कर सकते हैं आप। उसके साथ वेबसाइट डिजाइन का कर, जो भी मतलब ऐसे कोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास कोर्सेज होंगे तो फिर आप जो है फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कमा सकते, ठीक है। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे कि मतलब जो है वो मतलब ऐसे कहेंगे कि मतलब हम हमारा जो है वो बेसिकली कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर आपको बता, मतलब काफी लोग हैं जो मतलब जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर और जोलॉजी बॉटनी के अंदर मास्टर कर लेते हैं, तो जाहिर बात है उनका कंप्यूटर से इतना लेना देना नहीं होता, ना ही उनको इतना कोई चीजें आती हैं, ठीक है। तो बाकी यह है कि देखें, अगर आपने कोई भी करना है तो जाहिर बात है आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर कोर्सेज मिल जाएंगे। आप किसी एक अच्छे से कोर्स को जो है वो फॉलो करो, ठीक है। जो बंदा आपको ठीक लग रहा है कि नहीं ये अच्छे तरीके से बता रहा है, आपको समझ आ रही है उस बंदे की, आप उसको फॉलो करें। उसकी प्ले लिस्ट में जाए, आपको पूरी एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, व्लॉगर के लिहाज से मिल जाएगी। वो थोड़ी बहुत कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, वो आप सीख सकते हैं वहां से उनकी वीडियोस को देख के। उसके साथ साथ यूट्यूब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, मतलब चैनल कैसे बनाया जा सकता है, वो भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो। वो इतना कोई मुश्किल नहीं
नहीं है, ठीक है। उसके साथ अगर देखा जाए तो मतलब ऐसे होता है कि अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन काम में ऐसे होता है कि मतलब स्टार्ट में पैसे कमाना मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए मुश्किल होता है कि जाहिर बात है आप घर के अंदर घर के पंखे के नीचे बैठे हुए हो, तो जाहिर बात है पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैनुअली फिर भी इजी होता है। आप जा रहे हैं किसी स्कूल के अंदर, तो वहाँ जाहिर बात है जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो सीन एक अलग होता है, ठीक है। तो लेकिन जो घर में पैसा बैठ के कमाना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि मतलब बहुत से ऐसे होते हैं कि जो कहेंगे कि हम जो है वो इस फील्ड से ही नहीं है, तो वो कैसे तो जाहिर बात है वो भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी एग्जांपल दूं तो यकीन जाने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, ठीक है, फिर मैं इस फील्ड के अंदर, तो बेसिकली मैं ये आपको बता रहा था कि देखें, अ, अगर आपकी फील्ड नहीं है ऑनलाइन तो कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपने कभी ऑनलाइन काम नहीं सीखा तो भी कोई इशू नहीं है। तो बाकी आप मतलब अगर आप वाकई ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फील्ड ये मैटर नहीं करती, ठीक है। सबसे जो मेन चीज जो मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आपका जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, वाकई आप क्या पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है वो तकरीबन जो है वो मेरी इस टाइम जो है वो 6K सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं व्लॉगर पे भी वर्क कर रहा हूँ, और मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, और एक को जो है वो मेरी वेबसाइट को अप्रूवल भी मिल चुका है, ठीक है। तो इवन कि मेरी ये फील्ड भी नहीं है, फिर भी मैंने इस फील्ड के अंदर मेहनत की, इंटरेस्ट लिया मैंने इस फील्ड के अंदर, और मैं फिर यहाँ से जो है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो जाहिर बात है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिना मेहनत के जो है वो कोई भी काम नहीं आप कर सकते, ठीक है। चाहे आपने कभी जो है वो आपके पास कंप्यूटर है नहीं है, लैपटॉप है या नहीं है, ये चीजें मैटर नहीं करती। आप मोबाइल से भी जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके साथ साथ यही है कि बेसिकली ऑनलाइन फील्ड से जो है वो आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप व्लॉगर को भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ वर्डप्रेस पे भी जो है वो वर्क करके पैसे कमा सकते हैं, और जो है वो यूट्यूब के थ्रू भी कमा सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यही है कि जो भी फील्ड आप इवन के या आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो जॉब के लिए जाहिर बात है मैंने जो है वो आपको बताया है कि टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी को मेन फोकस बनाएं, ठीक है। मतलब ऐसे होता है कि डिग्री हम पास कर लेते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमने पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन असल मेहनत जो है वो उसी टाइम स्टार्ट होती है जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके जॉब के लिए मेहनत करते हैं। जो जितनी जॉब के लिए मेहनत करता है उसको उस टाइप की जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो बाकी ये है कि उसके साथ साथ मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, बहुत से ऐसे हमारे जो है वो स्टूडेंट्स हैं सुनने वाले, ठीक है, तो उनको बस मैं यही कहूंगा, चाहे आप बीएस कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास में है, ठीक है, तो आप साथ साथ ऑनलाइन फील्ड की तरफ भी आए, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा कि मतलब उस टाइम जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आप जाहिर बात है अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे ऑनलाइन फील्ड से भी, ठीक है। तो ऑन मतलब ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। व्लॉगर पे फ्री का अकाउंट बनता है, जस्ट आपको डोमेन के पैसे जो है वो पे करने पड़ते हैं, बाकी आप यूट्यूब से हेल्प लेके अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहां पे वर्क कर सकते हैं, और वहां से आप पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पे वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं। देखिए, अब यूट्यूब के अंदर ऐसे होता है कि जो भी आपकी मतलब जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उस लिहाज से बनाएं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप जॉब या एडमिशन के लिहाज से बनाएं। आप जो है वो कुक फीमेल्स खास तौर पे हमारी बहनें जो है वो जो है वो कुकिंग के लिहाज से बना सकती हैं, जो भी ब्यूटिशियन के लिहाज मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट है वो उस लिहाज से अपने चैनल बनाएं। वहां पे जो है वो बस एक दफा थोड़ी सी मुश्किल होगी, मैंने आपको पहले कहा है कि ऑनलाइन काम में जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं स्टार्ट में, ठीक है। जब आपका एक प्रॉपर एक सोर्स बन जाता है इनकम का तो फिर तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं रहती, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर कुछ लोग बनाते हैं, स्टार्ट भी करते हैं वर्क, लेकिन वो देखते हैं ना कि इतना मुश्किल काम है, ये नहीं होगा, तो वो फिर छोड़ के भाग जाते हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं होते, या ऐसे पैसे नहीं कमाए जा सकते। सिंपल सी बात है, दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, अदरवाइज नहीं होगे, ठीक है। तो इसी तरह टेस्ट की तैयारी के लिए भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे बच्चे और बच्चियां मतलब अप्लाई कर देते हैं, ठीक है,
टेस्ट की तैयारी बिल्कुल नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, एक तो उन्हें सिलेबस का नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है इस चीज का, ये किस टाइप का टेस्ट होगा, किस तरह का टेस्ट होगा। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, वो पता भी नहीं करना चाहते, एक दो दोस्तों या किसी से पूछते हैं, खुद खुद से रिसर्च नहीं करते। ठीक है, जब तक आप चीज को खुद से नहीं सीखेंगे, खुद से नहीं पता करेंगे, तब तक वो चीज आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी इस लिहाज से है कि देखें, अगर बाकी लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि अगर जाहिर बात है ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि जो है वो इसी तरह वीडियोस आए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। बाकी एक लिहाज से काफी ज्यादा जो क्वेश्चन आजकल मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं उस लिहाज से आपको बताऊं कि बहुत से लोग ऐसे आजकल मतलब काफी ज्यादा परेशान है। इवन के पहले ऐसे होता था कि बीएस लेवल पे जो है वो मतलब एडमिशन लेना मुश्किल होता था। ठीक है, जो बीएस कर लेते थे के अंदर उनका एडमिशन जो है वो इजीली हो जाता था, क्योंकि पहले कैंडिडेट इतना कोई ज्यादा एमफिल नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, जाहिर बात है पीएचडी एमफिल की रेशियो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब एमफिल के अंदर एडमिशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है वो मतलब उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता कि मतलब आपको एक बात मैं बताता चलूं कि हर यूनिवर्सिटी का अपना डिफरेंट मेरिट फार्मूला होता है। ठीक है, वो अपना हर एक का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो मतलब किसी को नहीं पता होता, काफी अप्लाई कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर किस टाइप का टेस्ट आएगा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर गैर टेस्ट लिया जाएगा, सब्जेक्ट टेस्ट लिया जाएगा, या मिक्स दोनों टेस्ट लिए जाएंगे, बिल्कुल नहीं पता चलता उनको। ठीक है, और इसके साथ साथ ना ही उन्हें मेरिट फार्मूला का पता होता है कि कितनी परसेंटेज जो है वो हमारे एकेडमिक कैरियर से ली जाती है, या कितनी परसेंटेज जो है वो मतलब हमारे टेस्ट की काउंट की जाती है, इंटरव्यू की कितनी परसेंटेज होती है। तो ये सारी सूरत हाल होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लिहाज से। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें कहेंगे कि इस पे जो है वो इसकी डिटेल बताएं, तो हम जरूर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो इसी जो है वो सिलसिले में होगा। ठीक है, उस सेशन के अंदर हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे हर यूनिवर्सिटी का जो आप ये समझ लें कि जो फेमस और जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की या कोई प्राइवेट का भी थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सेशन इस पर रख लेंगे हम, और आपको तमाम यूनिवर्सिटीज का मेरिट फार्मूला, उनके टेस्ट किस टाइप का होता है, किस तरह वो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, तैयारी टेस्ट की मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से की जा सकती है, मैं जनरल ओवरऑल आपको व्यू दूंगा इंशाल्लाह। उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उससे ये होगा कि अगर आपका मतलब बहुत से ऐसे कैंडिडेट है ना, वो समझते हैं कि हमारा सीजीपीए कम है, हमारा इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनको ये भी बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एडमिशन जिसके अंदर आप लेना चाह रहे हैं उसके अंदर मेरिट फार्मूला बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अंदर किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखें, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी ये जो सेशन जो हमने क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हमें जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है वो इससे ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। शुक्रिया।